YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं DS गुरु। दोस्तों इस वीडियो में जो रीजनिंग है, रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है, रिलेशनशिप जो रिश्ता है, रिश्ते के दोस्तों 2 वीडियो अब से पहले अपलोड कर दिए गए हैं, उनको पहले आपको देखना है। उसी का तीसरा पार्ट है, मैं इसमें लिख देता हूँ दोस्तों कि इसका जो पार्ट नंबर 3 है। और इसमें एक क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्वेश्चन ज्यादा बड़ा देखकर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन में से क्या है कि दोस्तों इसमें पहले डायग्राम बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में, फिर एक ही क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे अपन। देखिए दोस्तों, ABDFGH और K, ये 7 सदस्य हैं दोस्तों। टोटल 7 सदस्य हैं, 3 पीडीओ के हैं। ये 3 पीडीओ के हैं और दोस्तों तीनों अलग अलग पीडीओ में बिठाने हैं 7 सदस्य। इनमें क्या है कि 2 अलग अलग पीडीओ के 2 विवाहित जोड़े बनने चाहिए। 2 अलग अलग पीडीओ के 2 विवाहित जोड़े बनने चाहिए। दोस्तों H का जो पुत्र है, H का पुत्र D का विवाह है K से हुआ है। F ग्रैंड डॉटर है B की। इंग्लिश वर्ड आते हैं दोस्तों आजकल, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती है जो B की है। और G का जो पिता है वो A का ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी है। B का पति K का ससुर है। H के केवल एक पुत्र है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए आप कि यहाँ पर दोस्तों 3 पीढ़ी है। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पीढ़ी है, सेकंड है और थर्ड है। अब दोस्तों देखिए आप, उसने कहा कि स्टार्टिंग में H का पुत्र D है। तो दोस्तों मान लीजिए H है यहाँ पर, तो H का पुत्र इस पीढ़ी में नहीं, नीचे वाली पीढ़ी में H का पुत्र D है। अभी ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर मान लो H फर्स्ट पीढ़ी में अपन ने माना है, क्योंकि अपन इसको नीचे किस कर सकते हैं, H को यदि सेकंड पीढ़ी में रखोगे तो उसका पुत्र थर्ड पीढ़ी में चले जाएगा। अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, आगे पता लगेगा। लेकिन H का पुत्र D है, जो H है ना दोस्तों, इसका पुत्र है, ये ध्यान रखना है। H का पुत्र है, D है, उसका विवाह K से हुआ है। तो इसका विवाह K से हुआ है, तो इसकी पत्नी इसी पीढ़ी में है, मतलब इसकी पत्नी है वो K है। H का पुत्र D है, उसकी पत्नी कौन है, K से हुआ है। एक ग्रैंड डॉटर है B की, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, और दोस्तों पोती है वो थर्ड पीढ़ी में, तो मतलब तीसरी पीढ़ी में बैठाना है F को। F पोती है मतलब लड़की है दोस्तों। लड़की के लिए माइनस का निशान लगा देता हूं, समझ जाना। लड़की के लिए माइनस का निशान और लड़के के लिए प्लस का निशान है। और F होती है B की, तो B इस पीढ़ी में बैठेगा, मतलब H के पास B है। G का पिता A का ग्रैंडफादर है दोस्तों। जो G है, G का पिता बनेगा वो, लेकिन A का ग्रैंडफादर है, मतलब A का दादा है, तो A उसका पोता कहलाएगा। तो पोता पोती तो तीसरी पीढ़ी में, A का दादा है। A का जो दादा है दोस्तों वो लेकिन G का पिता है, G का पिता बनेगा, A का दादा बनेगा। तो आप समझिए जो G है, G सेकंड पीढ़ी में बैठना चाहिए दोस्तों। A का जो ग्रैंडफादर है, उसने कहा B, G का जो पिता है वो A का ग्रैंडफादर है। G का जो पिता बनेगा दोस्तों वो A का ग्रैंडफादर बनेगा। आगे B का पति, अब सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, B का पति केवल H है और वो है ही नहीं यहाँ पे इस पीढ़ी में, तो इसका मतलब ये पुरुष है और ये महिला है, ये इसका पति है। तो अब अपन पता लग गया कि A का दादा कौन है, H। जो G का पिता है दोस्तों, ये G है ना, G का पिता है। आगे दोस्तों H के केवल एक पुत्र है, H के दोस्तों केवल एक पुत्र है,
मतलब एच है ना, इसका एक पुत्र है, जो पहले ही बता दिया था कि डी है। तो दोस्तों अपन इसमें समझ गए अब कि एच के केवल एक पुत्र है डी, और लेकिन ये जी का भी तो पिता है, तो इसका मतलब जी पुत्र नहीं है, तो फिर पुत्री होगी। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए दोस्तों। और जी का भाई है डी और भाई की पत्नी, तो जी है, जी की भाभी लगेगी। और दोस्तों ए का ग्रैंडफादर हो गया है दादा, और ये लड़की है, और इसके बारे में भी कोई पता नहीं है कौन है। अब देखिए दोस्तों, जो जी है ये लड़की है, तो इन दोनों की तो क्या लगेगी, बुआ। तो इन दोनों की क्या लगेगी दोस्तों, ये बुआ। तो ये क्या लगेगी, बुआ की भतीजी। इस प्रकार दोस्तों ये डायग्राम बना हुआ है। दोबारा देखते हैं एक बार। ए बी डी एफ जी एच और के 7 सदस्य होने चाहिए दोस्तों, 2 3 5 और 2 7। ये तीनों अलग अलग पीढ़ियों के सदस्य हैं, ये बात भी सही है। और उसने बताया था कि दोस्तों 2 विवाहित जोड़े होने चाहिए अलग अलग पीढ़ियों में। एक विवाहित जोड़ा ये हो गए पति पत्नी, एक विवाहित जोड़ा ये भी तो हो गया, इसकी ये पत्नी है, इसका तो पुत्र है लेकिन ये इसकी क्या है, पत्नी है। तो दोस्तों अलग अलग 3 पीढ़ियों में है। एच का पुत्र डी होना चाहिए, एच का पुत्र तो डी है, तो एच की ये पुत्री है जी। एच का पुत्र डी है, पुत्र का विवाह के से हुआ है, तो के इसकी क्या लगेगी, पत्नी। तो भाई की पत्नी जो जी है इसकी क्या लगेगी, भाभी दोस्तों। और एफ, एफ के बारे में बता रखा है, ग्रैंड डॉटर है बी की, मतलब बी की पोती है, जो बी है बी की ये पोती है, और ये भी पोता या पोती में से एक है। तो दोस्तों इनकी यहाँ पर इस जो जी है, जी इनकी क्या लगेगी, बुआ जी। अब इसमें से आगे दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम इसके बारे में आगे जो प्रश्न है वो अभी आपको दिखाने वाले हैं। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिखाइए इनमें से, देखिए आप क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इस डायग्राम में से बताना है कंप्लीट। अब के का जी से क्या संबंध है दोस्तों, मैंने बता रखा है के का मतलब के कौन है, जी का। दोस्तों के कौन है, जी का भाभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ का जी से क्या संबंध है। एफ का मतलब एफ कौन है, जी का। एफ कौन है, जी का। जी की कौन है, भतीजी। भतीजी का मतलब होता है नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें महिला सदस्य कितने हैं दोस्तों, महिला सदस्य। ये इसका पति है तो ये महिला है, ये भी पत्नी है तो ये भी महिला है, ये लड़की है ये भी महिला है दोस्तों। 1 2 3 महिला तो ये हो गई, 4 महिला तो ये होगा, लेकिन 4 पे निशान नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो ए है, ए के बारे में आपको पता नहीं कि ये लड़का था या लड़की है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि वो डाटा अपर्याप्त है, इसका अर्थ है डाटा अपर्याप्त है, ये अपना उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और बताना है दोस्तों अभी आपको, क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, एच का बी से क्या संबंध है। सीधा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। एच का बी से क्या संबंध है, एच का बी से क्या संबंध है। तो दोस्तों एच का मतलब एच कौन है, एच कौन है, बी का। एच कौन है, बी का पति। अपना उत्तर क्या होगा, पति। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशनशिप में से। और दोस्तों एक बेसिक भी क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आजकल जो रेलवे के एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, चाहे पटवार की एग्जाम हो, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
जिसका जवाब मैं तो अगले वीडियो में दूंगा, उसका आंसर आपको ढूंढना है दोस्तों। क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपको सुनना है। मेरे साथ में दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे साथ में मेरी जो बाइक है, उस बाइक पे मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई है और हम कहीं मार्केट में घूम रहे थे। तो दोस्तों मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई है, और जैसे ही मार्केट में घूम रहे थे हमको पुलिस वालों ने रुकवाया। दोस्तों पुलिस वालों ने जब हमको रुकवाया तो मेरे से पुलिस वाले ने पूछा कि यह लड़की कौन है। तो दोस्तों मैंने उस पुलिस वाले को जवाब दिया कि इसका ससुर मेरे ससुर का बाप है। मैंने उस पुलिस वाले को जवाब दिया कि इसका ससुर मेरे ससुर का बाप है। तो बताइए दोस्तों, जो लड़की मेरे साथ में थी, हम दोनों में क्या संबंध था, ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक आपको आंसर ढूंढना है।